हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे आज हम लोग नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके। इसको हम लोग एओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एप्लीकेशन एओडी, ओके। इसमें हमारे पास पढ़ना क्या है? फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकेंड है मोनोटोनिसिटी, थर्ड है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके। ये तीन टॉपिक पढ़ने हैं, तो इन तीन टॉपिक से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको स्किप कर सकें। स्किप करने के लिए हमें क्वेश्चंस को छोड़ देंगे तो मार्क पे मार्क कट जाएंगे, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या फिर जेई का एग्जाम हो। जेई के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है और इससे भी क्वेश्चन आता है, और बोर्ड के एग्जाम में भी इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे भी आता है। ये दोनों 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकते हैं, और इससे 4 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो सकता है, ओके। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो, ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होती है? टेंजेंट होती है किसी कर्व को टच करती हुई जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं टेंजेंट, ओके। और जो टेंजेंट के कर्व को, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जिस पॉइंट पे हमारे पास कर्व है उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, ओके। तो इसे ऐसे लिख देंगे, जैसे हमारे पास एक कर्व लिया मैंने, ये कर्व है और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है, टच कर दी जा रही है, राइट। तो ये है हमारे पास टेंजेंट, मतलब t इक्वल टू 0। टी क्यों? t को मतलब टेंजेंट किया है, राइट। और इसी पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये जो लाइन है ये है हमारे पास नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल टू 0। नॉ इक्वेशन है इसलिए मैंने क्या किया, नॉर्मल इज इक्वल टू 0 कर दिया है, ओके। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये है नॉर्मल इज इक्वल टू 0, ओके, लिख लीजिए। और ये पॉइंट जो हमारे पास है ये लेते हैं हम लोग x1, y1, ऐसा बना लीजिए, ओके। और ये कर्व है हमारे पास y इक्वल टू f ऑफ x, टेंजेंट का एंगल दिया हुआ है हमें थीटा, टेंजेंट का एंगल दिया हुआ है थीटा, ओके। अब बात करते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे होती है हमारे पास? टेंजेंट को लिखते हैं t इक्वल टू 0, टेंजेंट t इक्वल टू 0, t फॉर टेंजेंट है, राइट। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, t मतलब ये इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट है, राइट। फिर नॉर्मल को लिखते हैं हम लोग n इक्वल टू 0, नॉर्मल होता है n इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दोनों लाइन जो होंगी टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे साइमल्टेनियसली, ओके। फिर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बात करते हैं, जो कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dx, और जिस पॉइंट पे है, पॉइंट क्या है हमारे पास, x1, y1, x1, y, जिसको सफिक्स में लिख देंगे। तो ये है हमारे पास स्लोप, मतलब m, ओके। लिख लीजिए चाहे तो आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। अब बात करते हैं, आपके पास कर्व तो दिया होगा, कर्व की इक्वेशन दी गई होगी, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, और जो पॉइंट दिया गया क्वेश्चन में उस पे आपको पॉइंट ड्रॉ करोगे, दैट इज क्या निकल के आएगा हमारे पास, स्लोप निकल के आएगा। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, आपको पता है क्या कि अगर आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है,
स्लोप पता है और पॉइंट पता है, जैसे ये पॉइंट पता है और ये लाइन का स्लोप पता है। तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस m x माइनस x1। तो वो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 m x माइनस x1। और जो ये m है, ये जो m है वो क्या है, dy by dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, dy by dx एट पॉइंट x1 y1। ओके, नोट कर लीजिए। इतना हो गया। अब बात करेंगे कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। देखो अभी छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। देखो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है हमारे पास, दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो एक लाइन का स्लोप पता है तुम्हें, टेंजेंट लाइन का स्लोप पता है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट x1 y1। देखो इनका जो प्रोडक्ट होगा तो -1 आना चाहिए, क्योंकि आपको लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब क्या है हमारे पास, n इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है। ओके, ये t इक्वल टू 0 की इक्वेशन होगी। इसमें n इक्वल टू 0 है, क्या करेंगे, y माइनस, सेम वैसे ही y माइनस y1 इक्वल स्लोप चेंज हो जाएगा केवल, -1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट x1 y1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन लिखिए, ए लाइन इज ड्रॉन, ए लाइन इज ड्रॉन, ए लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व y इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस x। कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस x। टचिंग द कर्व y इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस x। Find the line if its slope oblique में gradient लिख लो, gradient gradient is 2 मतलब क्या है, स्लोप गिवन है 2, स्लोप गिवन है 2। ओके, और टचिंग द मतलब टेंजेंट का स्लोप गिवन है। ओके, अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट तो पता नहीं है, x1 y1 तो पता नहीं है, वो पता करने के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले कर्व बना लेते हैं।
ये कैसा कर्व है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 3 एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3। ओके, तो 3 से इधर उधर हाइपरबोला बनेगा। ओके, ये है। अब y इक्वल टू कितना है हमारे पास 0 है। ओके, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसा है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है और ये लाइन है, ये दोनों मिलके कर्व है हमारे पास। क्योंकि हाइपरबोला कर्व कैसा होता है, उल्टे तो होता है दूसरे का। फिर अब बात आते हैं, हम लोग लाइन टच कर रही है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन आई है इधर, और इसका ये दिया हुआ है लाइन स्लोप। थीटा मान लेते हैं, इसको यूज तो है नहीं मगर फिर भी मान लेते हैं कि ये हो गया, और ये पॉइंट है 3,0। देखो स्लोप दिया है तो पहले डिफरेंशिएट करो इसको, और पॉइंट मानना है, मैं यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं x0, y0 कंसीडर किया है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx इक्वल टू -2/3 माइनस x परफेक्ट स्क्वायर, और माइनस का दोबारा करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्या किया है 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर, तो -2/x स्क्वायर, और 3 माइनस को हमने x कंसीडर किया है तो 3 माइनस को दोबारा करें क्या आएगा -1, माइनस वजह से ये खत्म हो जाएगा। अब ये क्या किया मैंने dy by dx एट पॉइंट x0, y0 इक्वल टू 2/3 माइनस x0 परफेक्ट स्क्वायर। देखो हम लोग गलती क्या करते हैं, आपने डिफरेंशिएट किया और यहीं पे वैल्यू डाल देते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको किसी पॉइंट से हमें पास करना होगा तभी हमारे पास टेंजेंट आएगी, वैसे वो डिफरेंशिएट ही रहेगा, टेंजेंट नहीं होता है। ये लाइन ये जो है ये स्लोप नहीं है, किसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं लोग, तब ये जाके यहाँ पे स्लोप हुआ है, और इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 2। देन ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस x0 परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 1, देन 3 माइनस x0 इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन x0 इक्वल टू एक बार प्लस ले लो तो क्या आएगा 2 आएगा, और एक बार माइनस लेंगे तो फिर 4 आ जाएगा। ओके, ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास x0 के, ये दो यहाँ पे आ गए तो आपके तो y0 आ जाएंगे, क्योंकि हमें दोनों चीज चाहिए होंगी। y0 इक्वल टू क्या आएगा 2 रखेंगे, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो पॉइंट ले लेते डायरेक्टली, पॉइंट्स जाएंगे हमारे पास, 2 पुट किया यहाँ पे तो 2/3 माइनस 2 मतलब 2 आ गया, 2,2। सेकेंड का 4 पुट करो -1 तो 4,-2 हो जाएगा। ये दो पॉइंट आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, क्योंकि एक लाइन ये है और एक लाइन यहां से भी तो हो सकती है, एक लाइन यहां से भी तो हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, टच करेगी कट करके नहीं आएगी। ओके, तो ये दोनों लाइन आपको निकालनी पड़ेगी। ये तो आता है पॉइंट आ गए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 2, y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक लाइन आई है, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से। अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, 4,-2 से अप्लाई कर दो, इधर कर देता हूँ, देखो सेकंड लाइन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कर रहा हूँ y माइनस y1, y1 कितना है हमारे पास -2 है, तो y प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 4, y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 8,
2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दो जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये आपके आंसर्स हैं। कौन सी दो लाइन है? एक ही लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो देखो दोनों का स्लोप क्या है, सेम आ रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर find tangent and normal for x equals to x raised to 2 by 3 plus y raised to 2 by 3 is equals to a raised to 2 by 3। सॉरी, यहाँ पे 2 दिया हुआ एट 1,1। बहुत इजी चैप्टर है, मतलब क्वेश्चन है, इसको सेम वैसे ही करना है, डिफरेंशिएट करना है, पॉइंट निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास और डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालना है, केवल कर सकते हो आप, एक बार ट्राई कीजिए। पहले तो इसका कर्व कैसा बनेगा, इसका कर्व कैसा बनेगा। देखो, एक कर्व के लिए आपको बताता हूँ, हमारे पास से हमारे पास अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, अगर स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो क्या होता, सर्कल बन जाता। यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो अगर स्क्वायर है तो सर्कल बन जाएगा, राइट। अभी ये रफ में करना है आपको, समझ लीजिए केवल ये जो, अगर हमारे पास पावर में क्या है, अगर यहाँ पे पावर जो है, पावर मतलब ये रेस टू जो है, पावर अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा ग्राफ बनता है, राइट। अगर लेस देन 1 है, सॉरी इक्वल टू 1 है, पावर इक्वल टू 1 है, तो ऐसे लाइन बन जाती है। ओके, ये तो पता होगा आपको। अगर हमारे पास पावर जो है वो लेस देन 1 है तो कर्व ऐसा बनता है, इसको टेस्ट करेगा, ये किसका है, पावर लेस देन 1 का, मतलब ये जो कर्व है वो थोड़ा सा ऐसा अंदर को दसा हुआ बनेगा, राइट। यही चीज समझना है हमें, और यहाँ पे यूज नहीं है, आपको कर्व ट्रेसिंग में बात बताया गया होगा और बताया जाएगा 11th चैप्टर फर्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास यहाँ पर जो होता है, पावर अगर लेस देन 1 होती है तो अंदर होता है, उसके बाद पावर इक्वल टू 1 होता है तो लाइन होती है, और ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारे पास होता है। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं, इसको समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन है हमारे पास x रेज़ टू 2/3 प्लस y रेज़ टू 2/3 इक्वल टू 1। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स x रेज़ टू -1/3 प्लस 2/3 y रेज़ टू -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हमें x में कर रहे हैं या y में कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2/3 खत्म कर दो, x रेज़ टू -1/3 प्लस y रेज़ टू -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx क्या आएगा हमारे पास,
माइनस एक्स रेस टू माइनस वन बाई थ्री अपॉन में वाई रेस टू माइनस वन बाई थ्री। देन अब क्या करेंगे, अब मैं पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट, 1,1, तो 1,1 से पास कर दो, डी वाई बाई डी एक्स 1,1, तो माइनस वन अपॉन में वन, आंसर क्या, स्लोप क्या आ गया, -1। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास हमें स्लोप से तो लेना देना है, स्लोप ही तो लेना है, 1 कुछ भी हो हमारे पास तो क्या आता है, 1 आता है, ये आ गया स्लोप। ओके, अब लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपको ग्राफ बताया कि कैसा बनता है, अगर पूछ लिया गया। ओके, देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसे नोट कर लीजिए, इसे बार बार नोट नहीं करूंगा, और आपको करना होगा -1 एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, मतलब जो हमें फाइंड करना था। ओके, लिख लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स है, यहाँ माइनस से एक्स को शिफ्ट कर दो, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये अभी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है। अगर नॉर्मल की बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नॉर्मल और टेंजेंट दोनों पूछा है, तो y माइनस वन इज इक्वल टू, स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन -1, मतलब क्या गया, 1 आ गया, मतलब 1 टाइम्स x माइनस वन, तो y माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, 1 से 1 खत्म, y इक्वल टू क्या आ गया, x, ये लिख लो, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों एक ही चीज है, ऐसा लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड टेंजेंट टू x इक्वल टू a sin क्यूब टी एंड y इक्वल टू a cos क्यूब टी। ओके, एट t इक्वल टू पाई बाई 4, एट t इक्वल टू पाई बाई 2, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे रख दो, यहाँ से रखोगे तो 1 आएगा, a आएगा, यहाँ रखोगे 0 आएगा, पॉइंट आ गया a, 0। ओके, स्लोप निकालना है। पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, a sin क्यूब पाई बाई 2, a cos क्यूब पाई बाई 2। ये तो पाई बाई 2 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब क्या आ गया, a 0, पॉइंट आ गया। अब डिफरेंशिएट करो, तो t कैसे करना है, यहाँ पर dx बाई dt इक्वल क्या आएगा, 3a sin स्क्वायर t, और साइन को दोबारा क्या आ गया, cos t। इसको करो, dy बाई dt क्या आएगा, 3a cos स्क्वायर t, और cos को दोबारा क्या आ गया,
इंटू में माइनस साइन टी, राइट। अब पॉइंट्स को भी पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया यहाँ पे, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, ये सब पढ़ चुके हो। यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई टी क्या है, माइनस 3a साइन टी इंटू में कॉस स्क्वायर टी अपॉन में 3a कॉस टी इंटू में साइन स्क्वायर टी। एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, 3a से 3a क्या आ गया, माइनस में कॉट टी, माइनस में कॉट टी। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई 2, तो माइनस कॉट पाई बाई 2। कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, जीरो होता है। कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, जीरो होता है, नहीं, हाँ ठीक है, कॉट पाई बाई 2 जीरो होता है। अब इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ए, तो आंसर क्या है, y इक्वल टू जीरो। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिकल टेंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट क्या होती है, अगर हमारे पास जो पूरी टेंजेंट है वो एक लाइन है हमारे पास, मतलब जैसे कि tan x का लाइन क्या होती है वर्टिकल टेंजेंट, पाई बाई 2 होती है, x इक्वल टू पाई बाई 2। वैसे ही जो वर्टिकल टेंजेंट होती है उसे अगर कर्व दिया हुआ है तो आपको अगर प्रूव करना है या क्वेश्चन बताना है कि देखिए अगर वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं है तो क्या करेंगे। लिखिए y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स हैज अ वर्टिकल टेंजेंट, हैज ए वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू x नॉट, एट x इक्वल टू x नॉट इफ, कंडीशन है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन में h। ओके, इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक बार हो सकता है पॉजिटिव नॉट डिफाइंड है या फिर निगेटिव नॉट डिफाइंड है। अगर ऐसा हो रहा है, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव नॉट डिफाइंड आ रही है या फिर निगेटिव नॉट डिफाइंड आ रही है, मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन में जो भी कर्व y इक्वल टू fx जो है उसमें क्या है, वर्टिकल टेंजेंट है। मतलब हमें ये दिखाना है कि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड और नेगेटिव नॉट डिफाइंड अगर आ रही है तो फंक्शन की वर्टिकल टेंजेंट उसमें होगी। अगर नहीं आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है या कोई फाइनाइट नंबर या फिर जीरो नंबर आ रहा है तो आपके पास वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगी। ओके, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फंक्शन, फंक्शन, पहला फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू x रेज टू 1/3, x रेज टू 1/3 कॉमा, चेक द कर्व हैज
चेक द कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट और नॉट। चेक द कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट और नॉट, है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, यहाँ पे जीरो पुट करो तो जीरो मिलेगा, जीरो पे चेक कर सकते हो, तो जीरो पे करते हैं हम लोग पॉइंट को। तो क्या करें, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालनी, जहां पे आपका एक्स नॉट जो है, एक्स नॉट जो है वो क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन चाहे तो लिख लीजिए एट एक्स नॉट, नहीं तो आपके लिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है तो जीरो ही हो सकता है, होगा जीरो इक्वल टू जीरो तभी तो आएगा। जीरो पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो जीरो पुट कर दें, जीरो प्लस एस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एच, क्या रहेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच रेस टू 1/3 माइनस जीरो अपॉन में एच, इसको शिफ्ट किया, लिमिट एच रेस टू जीरो 1 अपॉन एच रेस टू 2/3 हो गया, हो गया। इसको सेपरेट कर दूंगा कि यहाँ पर, तो क्या रहेगा, अब रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नॉट डिफाइंड आ गया, मतलब क्या हो गया। अब इसके साथ साथ में, इसके साथ साथ में आपने ये किसके लिए निकाला है, एफ डैश ऑफ जीरो पॉजिटिव के लिए। ओके, अब निकालेंगे इसके एफ डैश ऑफ जीरो नेगेटिव के लिए, लिमिट जीरो नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम वही, क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में माइनस एच होगा, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच रेस टू 1/3 माइनस जीरो अपॉन में माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच, सॉरी यहाँ पे सेम पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/3 है, तो 1 अपॉन में माइनस एच रेस टू 2/3, लिमिट पुट कर दोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो पुट करोगे और जीरो का स्क्वायर पॉजिटिव का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, पहले स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव नॉट डिफाइंड आएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट होगी। ओके, लिख लीजिए, बोथ आर, नेक्स्ट लेंगे, बोथ आर नॉट पॉजिटिव नॉट डिफाइंड, both are positive not defined, hence vertical tangent at x equal to 0, hence vertical tangent at x equal to 0। ऐसा ही होना चाहिए कि दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव है या फिर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो ही होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपका वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कर्व दिया हुआ है हमारे पास y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, इसे कीजिए, कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। क्या करेंगे, देखो जीरो प्लस एच है, यहाँ पे आपको पता है सिग्नम क्या होता है, 1 0 माइनस 1, 1 कब होता है, जब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x लेस देन 0। यहाँ पे जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस जीरो अपॉन में h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h, तो h क्या है हमारे पास 0, तो 1/0 क्या होता है, पॉजिटिव नॉट डिफाइंड आ गया।
इस तरीके से इसको करेंगे। 0 माइनस मतलब लेस वैल्यू तो -1 हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू -1 -0 अपॉन में -h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 अपॉन -h रखेंगे वैल्यू क्या है पॉजिटिव नॉट डिफाइंड है f डैश 0 नेगेटिव। देखो दोनों वैल्यूज क्या हैं पॉजिटिव नॉट डिफाइंड है, क्या हो जाएगा वर्टिकल टेंजेंट होगी किस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 0। हो गया। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए x रेज टू 2/3, x रेज टू 2/3 एट x इक्वल टू 0। ट्राई कीजिए इसे। सेम ऐसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के बेस पे h रख दो 0 प्लस h तो क्या रहेगा 0 प्लस h होगा तो h रख देता हूँ h रेज टू 2/3 माइनस में 0 अपॉन में h तो क्या आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h रेज टू 1/3। देखो h रेज टू 1/3 है 0 पुट करेंगे क्या आएगा पॉजिटिव नॉट डिफाइंड। ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव का लिखा है समझ में आ जाएगा आपको। 0 पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा माइनस एच है तो माइनस एच हो जाएगा माइनस एच रेज टू 2/3 माइनस 0 अपॉन में माइनस एच तो यहाँ पे जाएगा माइनस लिमिट एच रेज टू 1 अपॉन माइनस एच रेज टू 1/3 और ये क्या है देखो ऑड नंबर है यहाँ पे पावर 2 नहीं है तो क्या करेंगे 0 पुट करो क्या आएगा नेगेटिव नॉट डिफाइंड रहेगा। ओके एफ डैश 0 नेगेटिव ये हो गया, साथ साथ में ये हो गया। अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नो वर्टिकल टेंजेंट लिख लीजिए। बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज या बोथ आर अपोजिट then here the no vertical tangent is available। ओके नोट कीजिए। ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट सम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ये पढ़ चुके हो बट फिर भी आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ क्योंकि सब कुछ भूल गए होंगे। सम
अगर हमें कोई कर्व दिया हुआ है, कौन सा कर्व, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x को क्या रिप्लेस करोगे, r cos थीटा, और y क्या होगा हमारे पास, r sin थीटा। ये है हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। सेकंड है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पे x हो जाएगा हमारे पास a t स्क्वायर और y क्या होगा 2at। ओके, थर्ड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x क्या होगा a cos थीटा, y क्या होगा a sin थीटा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू a tan थीटा। फिफ्थ नंबर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू टी क्यूब। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ये आपकी इक्वेशन है और ये क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है। एंड द लास्ट वन, सिक्स नंबर, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू सी टी, y इक्वल टू सी अपॉन टी, सी अपॉन टी। ओके, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको बॉक्स में बंद कर रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं देगा, आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, तो हमें इस पॉइंट का ही यूज करके हम आपको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट पॉइंट है कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन ने आपको बताया है कि कर्व अगर नहीं आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे ही मैंने जनरल से कर्व ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कर्व ट्रेसिंग। पहला कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर सेम हो गया, मतलब क्या है, सर्कल है, सर्कल बना दो यहाँ पे, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ये हो गया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स डैश और वाई डैश, ये है हमारे पास सेंटर 0,0, और रेडियस कितनी है, 1 है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा 1,0, ये पॉइंट क्या होगा -1,0, दिस पॉइंट 0,1 एंड दिस 0,-1। ओके, और किसी से मतलब नहीं। सेकेंड बनाओ, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बनवाया, कर्व ट्रेसिंग क्यों बनवाया, ये समझ में आया। देखो, अगर मैं इधर इमेज देखूं, इस साइड की इमेज क्या है, ऐसी है, और इसको मैं ऐसे घुमा के ऐसा कर दूं, मतलब मिरर इमेज, ये जो y एक्सिस है ये मिरर इमेज का काम कर रही है इसकी। देखो, यहाँ से इधर का जो पोर्शन जितना उतना ही इधर है, मैंने क्या किया, ये पोर्शन था हमारे पास, इसको इधर घुमा दिया, तो ये एक तरीके से y एक्सिस जो है वो मिरर का वर्क कर रही है। इसको देखो, इसमें इसको ऊपर कर देंगे तो x से मिरर का वर्क करेंगे, मतलब क्या हो गया कि x और y के अलोंग ये जो ग्राफ है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, ये आपको बताना है ग्राफ सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आपको यहाँ समझ में आएगा। अगर सेम टू सेम वैसा बन रहा है कर्व तो क्या हो जाएगा, ग्राफ इज सिमेट्रिक। अगर नहीं बन रहा है, थोड़ा सा ये लाइन ऊपर होती तो आपका ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता। ओके, इसके लिए देखते हैं, y इक्वल टू मॉड x है, ये तो सिंपल सा है, 0 पे आके चला जाएगा, 20 से 1 बनेगा, ये पॉइंट है 0,0। ओके, ये y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन x डैश एंड y डैश। तो यहाँ पे देख,
इसके अलॉन्ग क्या है, ये लाइन है, इसके इधर साइड में क्या है, जैसे लाइन है वैसे ही इधर है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस ही हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, मिरर का काम कर लेंगे। लिख लीजिए, सॉरी ग्राफ बना लीजिए दोनों। फिर लिखिए नोट, नोट लिखिए, इफ x टेंडिंग टू, if x tending to minus x, x tending to minus x, comma, curve remains same, curve remains same, then graph is symmetric about y axis, graph is symmetric about y axis। देखा, वही बोला मैंने कि अगर मैंने x के प्लेस पे ये जो लाइन है x क्या हो जाएगा, y को टेंड कर, मतलब माइनस को टेंड कर रही है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ इज सिमेट्रिक किसके अलोंग है, हमारे पास y एक्सिस के अलोंग। और यही चीज मैंने बोला y एक्सिस जो टेंड कर रहा है, और x एक्सिस क्या हो जाएगा, x एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, x के प्लेस पे माइनस पुट कर दोगे तो क्या आएगा, अभी हमारे पास यही फंक्शन तो आएगा। तो क्या आएगा, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ y टेंडिंग टू, if y tending to minus y, comma, equation remains same, equation remains same, comma, graph is symmetric about x axis, graph is symmetric about x axis। ओके, ये दो पॉइंट हो गए, ये समझ भी आ गए होंगे। थर्ड लेते हैं, एक करके वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कैसे बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो वाई स्क्वायर है मतलब क्या होगा, वाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेगा, एक्स नेगेटिव नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि x में आप कुछ भी पुट करोगे तो हमेशा y पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव आ गया हमारे पास तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे x को नेगेटिव नहीं पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव पुट करेंगे। देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जो ग्राफ है हमारे पास, y के प्लेस में कुछ पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से कर्व किसी वैल्यू को एक्सटेंड करेगी, किसी नंबर का क्यूब करोगे तो बढ़ेगी वैल्यू, और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है हमारे पास तो यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव में वही मिलेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, सेम ऐसा जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पे बन जाएगा। x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस x डैश एंड y डैश। ओके, बना लीजिए। अब जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उससे बोर्ड का क्वेश्चन 4 मार्क्स में होता है और जेई में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्यों होता है वो, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर अपने पॉइंट नहीं दिए होंगे, हमें क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड करने को बोल देगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बताइए, फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके, तब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन लिखिए, ऑन कर्व y square equal to x cube, y square equal to x cube, tangent at capital P, tangent at capital P 1,1, meet the curve again on capital Q, इसके पॉइंट नहीं दिए हुए हैं। ओके, कैपिटल Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल Q। अब देखते क्या करेंगे, पहले क्या है, कर्व क्या दिया हुआ है हमारे पास, कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, अभी जो बनाया था वही कर्व हो जाएगा।
थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है 1,1, ये पी, ये लाइन जब टेंजेंट है हमारे पास ऐसे कट करी होगी, तो ये जो पॉइंट है ये है कैपिटल Q, यही हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है टी स्क्वायर, y होता है टी क्यूब। तो यहाँ पे जो पॉइंट है Q के, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है टी स्क्वायर एंड टी क्यूब, क्योंकि पैरामेट्रिक है तो कुछ कहीं भी मान सकते हो आप। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2y dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट टेंजेंट क्या है हमारे पास 1,1, तो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में 2y, अब 1,1 से पास कर देते हैं, 1,1 से पास कर दिया तो 3/2 आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आ गया, और आपको अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं उसका स्लोप निकाल सकते हो। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू m तुम्हें दिया हुआ है, y2 माइनस y1 क्या है t क्यूब माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीपल कर लो, 2t क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 3, शिफ्ट कर लेते हैं, 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमारे पास t का 1 पुट करने पे एक स्लोप आ रहा है हमारे पास, मतलब ये इसका कोफिशिएंट आ रहा है कोशेंट, तो t माइनस 1 एक स्लोप हो गया हमारे पास फैक्टर, यहाँ पे क्या देगा 2t स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 1, अच्छा, और यहाँ पे क्या 3, तो यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3t स्क्वायर, ओके, t का कोफिशिएंट माइनस t प्लस t का, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर कर लो, तो क्या सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ t माइनस 1, इसके फैक्टर क्या करते हैं 2t माइनस 1, 2t माइनस 1 एंड t प्लस 1, 2t माइनस 1 माइनस t प्लस 2t, नहीं 2t प्लस 1 और t माइनस 1, एक बार फिर चेक कर लो, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, t के कोऑर्डिनेट आ गए 1 और t इक्वल टू, एक बार इसको तो 1 ही आएगा हमारे पास, और यहाँ से करेंगे तो माइनस हाफ, ये दो पॉइंट्स आ गए। ओके, तो दोनों पॉइंट क्या करेंगे हम क्यू पे रख देंगे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं हमारे पास, क्यू हो सकता है 1 पुट करोगे तो 1,13 दिया हुआ है, तो ये तो लेना ही नहीं हमें, ये नहीं लेना, क्यों, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा, फिर यही पॉइंट पहुंचेंगे ना हम लोग, इसको 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे 1/2 पुट करो तो क्या आएगा 1/4 कॉमा 1 माइनस 1/8। ओके, तो ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके, और इसको क्वेश्चंस को रिवाइज करना ध्यान भूलना मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ाए हुए हैं, और इससे बोर्ड में क्वेश्चन हो सकते हैं।